स्पेशल टॉपिक में अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा रहे थे। आज की इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि आपको याद है कि पिछली वीडियो में हमने आपको जो है व्यंजक चूर्ण बनाने का तरीका बताया था। आज की इस लेक्चर नंबर 3 में हम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सबसे पहले आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र लिखेंगे बेटा, फार्मूला इसका, यानी ये HCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। जो खाने में यूज किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो व्यंजक होते हैं उसको जब बनाया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए सिंपल विधि यूज करेंगे हम। जैसा कि आपको पता है कि यदि इसको हम बनाएंगे तो निम्नलिखित समीकरण द्वारा, सबसे पहले देखिए Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ कराना है आपको? जल NaH2O प्लस CO2। ठीक है, जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में इसका जब संतुलित करवाते हैं, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद तीनों चीज़ों क्या बनेगा आपका 2NaHCO3, है ना? क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, ये पहला समीकरण है जिसके माध्यम से आप सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, और अगर आपके पास दूसरा कंपोनेंट मिल जाए, इससे क्या मिले? NaCl। क्या ले लें? NaCl। ठीक है, NH3 प्लस H2O प्लस, ठीक है, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, अमोनिया H2O, ठीक है, प्लस CO2 लेंगे। क्या लेंगे बेटा? CO2 लेंगे। अब देखो, NaCl, NH3, H2O, CO3, सॉरी CO3 नहीं लेंगे, CO2 लेंगे। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको लेने के बाद आपको क्या बनाना है? NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? बनेगा बेटा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो माध्यम से, यानी दो समीकरण द्वारा, यानी समीकरण विधि द्वारा आप सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2 लेकर के भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भी सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं, प्लस आपकी अमोनियम क्लोराइड जो है बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, अगर आपको खाने के सोडा को सीखना, इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, जैसे किस व्यंजन को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है? जैसे छोला है, पकौड़ा है ना? ये विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं जिसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो है किया जाता है। और हमने समीकरण में बता दिया कि इसमें क्या है, Na2CO3 प्लस H2O, CO2 प्लस NaHCO3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, हीट करोगे तभी बनेगा। इसको हीट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दूसरा आपके पास सोडियम क्लोराइड है, NH3 है, H2O है, CO2 है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड है ये, और ये आपकी अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है, और ये आपका वाटर है। ठीक है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है।
ठीक है। और इसके बाद क्या बनेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अब इसको संतुलित करने का तरीका हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से समीकरणों को आप संतुलित करेंगे, काउंट करेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट को गिनेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट को गिनेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा ना। इसको राइट कर लिया बेटा। चलो अगला पॉइंट डालो। अगला पॉइंट डाला है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया। अब देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी, फिजिकल मतलब भौतिक गुण देखना। तो आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा, ये हैं सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में, दूसरा पॉइंट डालिएगा, ये जल में अल्प विलय होता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा घुलता है, जल में अल्प विलय होता है। समझ में आया। ठीक है, अब अगला पॉइंट डालो, ये इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है बेटा। अगला पॉइंट डालिएगा, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें हमने बता दी कि ये क्या होता है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में अल्प विलय होता है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या देखना है कि अब इसकी, अब ये तो हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ये तो हुआ इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। भाई इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, हम इसको भौतिक अवस्था से कैसे पहचानेंगे। तो आपको ये सफ़ेद क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ नहीं होता है, बट ये क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ये जल में अल्प विलय होता है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी इसको जब इसको जल में घोलोगे, इसके बाद उसका टेस्ट लोगे तो बिल्कुल क्षार की तरह दिखाई देगा। ठीक है, अगला पॉइंट डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो केमिकल का मतलब होता है रासायनिक गुण, है ना। तो आप क्या लेंगे, सबसे पहले बेटा आपको देखना है पहला पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का, हिंदी में लिखिएगा ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिएगा कि ताप का क्या प्रभाव होता है ना। तो आप सूत्र तो आपको पता ही होगा, क्या है, NaHCO3 है बेटा। अब देखो इस NaHCO3 के दो भाग ले लो बेटा। कितने लेने हैं, दो भाग लेने हैं। इसको क्या करना है,
100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, गर्म करना है, हीट करना है। ठीक है, तो जब इतना हीट करोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि जब जो है हम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है ना। अगला देखिएगा, यदि अम्लों के साथ क्रिया करवा दें, यानी रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड, समझे। अब देखो यानी कि अम्लों के साथ क्रिया, या एक्टिविटी ऑफ एसिड है ना, तो क्या करेगा कि देखो NaH है बेटा, NaHCO3 अम्लों के साथ क्रिया, हेडिंग डाल लो यहाँ, अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया कराना है। ठीक है, तो अब देखो NaCO3 है बेटा, NaCO3 की HCl के साथ क्रिया करा दो, किसके साथ करा दो, HCl के साथ करा दो, करा दिया। तो जब ये क्रिया इसके साथ कराओगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये आपका है सोडियम क्लोराइड, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा जल, यानी कि वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, और ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हमने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका बताया, इसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, और इसके बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। ठीक है, अब अगला पॉइंट डाल लो, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं इन यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। डिलीट कर दे बेटा इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलिए चलो लिखो, यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या देखना है कि यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका उपयोग कहाँ करना है आपको, खाने में कहाँ, तो पहला उपयोग लिखिएगा। ठीक है, लिखना है आपको कि ये अग्निशामक सोडा अम्ल पात्रों के बनाने में किया जाता है। ये हैं अग्निशामक सोडा अम्ल यंत्रों, ये हैं अग्निशामक, ठीक है, सोडा अम्ल पत्रों लिखिएगा, ये अग्निशामक सोडा अम्ल यंत्रों, सोडा अम्ल यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका उपयोग शीतल पेय, इसका उपयोग शीतल पेयों, सोडा वाटर के बनाने में किया जाता है। ठीक है, के बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट लिखिएगा,
इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। योम क्षारीय प्रकृति का होने के कारण ये पेट की अम्लता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। लिखिएगा कि क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की इस टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका भी बताया, उसके फिजिकल गुण भी बताए, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई और उसका उपयोग भी बताया। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को देखें, सुने, समझें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि हमारा चैनल जो है जल्दी से ग्रो हो सके। ठीक है।